Jai Hind students, how are you all? Fine. Okay. So where we are? Yes, we are on chapter number 24, Web of Life. नोटबुक राइटिंग कर रहे थे हम लोग. क्या क्या कर लिया था हमने? न्यू वर्ड्स कर लिया, एमसीक्यूज कर लिया, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के स्टेटमेंट में जो लिखना था वो भी कर लिया हमने. एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स किया और राइट डाउन द फॉलोइंग. राइट, यहाँ तक हमने कर लिया है. और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. आई होप सबने लर्न कर लिया होगा. क्या था होमवर्क? क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने थे. ओके, आज हम डिफाइन द फॉलोइंग करेंगे. राइट, तो डी एक्सरसाइज पर हमने कर लिया था. तो नेक्स्ट पेज आप ओपन करो. टेक आउट योर नोटबुक फर्स्ट, शार्पन योर पेंसिल, और जहां तक कंप्लीट हो गई है नेक्स्ट पेज में आपको क्या लिखना है? डिफाइन द फॉलोइंग. ओके, सो जल्दी से नोटबुक निकाल के जल्दी जल्दी स्टार्ट करो अपना काम. देन ओके, तो ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन इज natural things. अब नेचुरल थिंग्स को आपको डिफाइन करने हैं. मैम ने पहले भी समझाया है आपको, जब मैम एक्सप्लेन कर रही थी चैप्टर, तो ऑलरेडी डेफिनेशन बताया था, बट अब मैं लिखवा देती हूँ सो दैट कि आप लर्न कर पाओ उसे. राइट, तो नेचुरल थिंग्स क्या होती है? द थिंग्स which are gifted by our nature. ठीक है, जो हमें अपने नेचर से मिली है. राइट, हम उसको नहीं बनाते हैं. वो सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स. इट मे बी माउंटेन, इट मे बी रिवर, इट मे बी सीज, इट मे बी रेन, प्लांट्स, एनिमल्स. तो ये सारी चीजें नेचर ने हमें दिया है. राइट, समझ गए ना? तो अब डेफिनेशन लिख लो. The things which are gifted by our nature. Right? The things which are gifted by our nature are called natural things. Okay? Example: EX, mountain, rivers, rain, plants, animals, etc. राइट, ये सारी चीजें हमें नेचर ने दिया. हम इनको घर में नहीं बनाते, ना किसी फैक्ट्री में बनती है. राइट, तो इन सब चीजों को हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. तो जल्दी से ये लिख लो, फिर सेकंड पॉइंट भी मैं लिखवा दूंगी. सो आई एम गिविंग 2 minutes टू कंप्लीट दिस वर्क.
ओके, आई होप सबने ये कर लिया होगा, यस और नो? ओके, मैं एक बार और रीड कर देती हूँ, आप सभी वहां से अपने घरों में रीड करना। नेचुरल थिंग्स, द थिंग्स व्हिच आर गिफ्टेड बाय आवर नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। एग्जाम्पल, माउंटेन, रिवर, रेन, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा। सी, यहाँ पर अंडरलाइन आपको करना है, जो आपकी पेंसिल कलर होती है ना, वैक्स मत लेना, पेंसिल कलर ओनली। तो किसी भी कलर से, रेड कलर से या ग्रीन कलर से आप इसको अंडरलाइन कर दोगे, सो दैट कि आपको पता हो कि ये डिफाइन आपको करना है। ओके, समझ आ गई? ओके, नाउ आई एम रैपिंग दिस। सेकंड पॉइंट इसके नीचे ही लिखोगे आप, एक लाइन छोड़ के, जस्ट लीव वन लाइन, राइट? एक लाइन छोड़ के फिर सेकंड पॉइंट लिखोगे। Second is man-made things. Man-made things. Okay. So man-made things is, जैसे नेम से ही पता चल रहा कि मैन ने इसको बनाया है, right? Man-made things means the things which are made by man. Man means human beings. Only man नहीं, females भी बना सकते हैं। तो means human beings, right? तो उनको क्या बोलते हैं? Man-made things. So write down the definition. The things which are made by human beings are called man-made things. Right? The things which are made by human beings are called man-made things. कौन कौन सी चीजें ह्यूमन बींग्स बनाए? बहुत सारी चीजें हैं ना, ये इवन ये पेन है, एरोप्लेन है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, राइट? टेबल, चेयर, बेड, एवरीथिंग, कार, व्हीकल्स, जितने व्हीकल्स है सारे। तो बहुत सारी चीजों ने अपने ह्यूमन बींग्स ने अपने ब्रेन का यूज करके को बनाया है, इन्वेंट किया, राइट? तो लिखो एग्जाम्पल्स, कंप्यूटर, मोबाइल, जितने भी फोन है सारे फोन, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, बैग, इवन आपकी जो बैग है, एरोप्लेन, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए एक्सेट्रा मीन्स और भी आगे है, सिर्फ हमने इतना ही लिखा, राइट? तो ये कंप्लीट करो, देन वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। द थिंग्स, man-made things, the things which are made by human beings are called man-made things. For example, computer, mobile, table, chair, airplane, pen, paper, books, everything. तो जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मेरे ये एग्जाम्पल से आप ये भी लिख सकते हो और अपनी भी लिख सकते हो। ओके, तो कंप्लीट करो, से 2 मिनट्स दे रही हूँ, कंप्लीट योर वर्क, देन वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज।
ओके, आई होप सबने ये कर लिया होगा। एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप सब भी रीड करना। Man-made things, the things which are made by human beings are called man-made things. For example, computer, mobile, table, chair, book, bed, aeroplane, scooter, car, etc. Right? Now come to next exercise. F, right? Write any one natural things needed by फिर points है, पहले ये क्वेश्चन लिखो। Write any one natural things needed by following. Needed by following. Right? Write and one natural thing needed by following. Right? Question लिख लिया ना? ये भी आपको फ्रेश पेज में ही करना है। क्लियर? ये करने के बाद ई करने के बाद एफ के लिए नेक्स्ट पेज में ही जाना। ओके ना, नंबर 1 प्लांट। राइट? प्लांट को कौन सी एक नेचुरल थिंग की जरूरत पड़ती है? ऐसे तो प्लांट को नेचुरल थिंग्स की ही जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही लिखना है। राइट? क्या लिखोगे? वाटर की भी जरूरत होती है, एयर की भी जरूरत होती है, सनलाइट की भी जरूरत होती है। तो आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने सनलाइट लिखा है। ओके, नाउ नंबर 2 फिश। फिश को क्या जरूरत होती है? यस, वाटर। राइट? नाउ नंबर 3 ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को कौन सी नेचुरल थिंग्स की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए? ऐसे फूड वेजिटेबल सारे नेचर से ही मिलता है हमें, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एयर, क्योंकि एयर के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। ब्रीदिंग रुक जाएगी तो वी कैन डाई। सो ह्यूमन बींग्स में आप क्या लिखोगे? एयर। Number 4 हाउस। अब बताओ हाउस बनाने के लिए क्या क्या नेचुरल थिंग की जरूरत होती है? वैसे भी चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था, याद आ रही है? वेदर इट इज कच्चा हाउस और पक्का हाउस, दोनों के लिए क्ले की जरूरत होती है। पक्का हाउस में ब्रिक्स लगती है, जो ब्रिक्स किससे बनती है? क्ले से बनती है, मोल्ड करके बनाया जाता है। राइट? मोल्डर में डालकर। और अगर कच्चा हाउस है तो वो भी मिट्टी की दीवार बनती है। ओके, तो इसमें क्ले लिखेंगे, और क्ले हमें नेचर से मिलता है। क्ले मीन्स सॉइल, मिट्टी, लेकिन फाइन पाउडर जो होती है उसको हम क्ले बोलते हैं। ओके, तो आप इसको सॉइल भी बोल सकते हो, बट परफेक्ट वर्ड इज क्ले। ओके ना, मैं रीड कर रही हूँ, जल्दी से आप लिखना शुरू करो। राइट एनी वन नेचुरल थिंग needed by following. Number 1 plant, sunlight, fish, water, human beings, air, house, clay.
कंप्लीट कर उसको जल्दी से, 2 मिनट दे रही हूँ, राइट। ओके, आई होप सबने ये कर लिया होगा, राइट। तो मैं एक बार और रीड कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रीड करना। राइट एनी वन नेचुरल थिंग नीडेड बाय फॉलोइंग। नंबर 1 प्लांट सनलाइट, नंबर 2 फिश वाटर, नंबर 3 ह्यूमन बींग्स एयर, नंबर 4 हाउस क्ले, राइट। नाउ आई एम गिविंग होमवर्क। होमवर्क में क्या करोगे? यू हैव टू learn E and F exercise of chapter 24। और एक और होमवर्क दे रही हूं मैं, क्या करना है? यस, आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ योर ओन वेब चार्ट इन योर EVS नोटबुक। पहले क्वेश्चन लिख लो होमवर्क, फिर मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। ड्रॉ योर सो ये आपकी होमवर्क है। लर्न E and F exercise of chapter 24 and draw your own web chart in EVS notebook। बता देती हूँ वेब चार्ट कैसे बनाना है, लेकिन आप उसमें अपनी चीजें भी ड्रॉ कर सकते हो। सी पेज नंबर 158 और 159 में ये जो वेब चार्ट बने हैं और फिर मैचिंग की गई थी ना, याद आ रही है? तो ऐसे ही बनाना है, बट इसमें आप चेंजेस कर सकते हो और भी ऐड करना चाहो पिक्चर्स तो ऐड कर सकते हो। ओके, और बीच में आप अपनी फेस बनाओगे या एक ह्यूमन बीइंग बना देना, राइट। किसी भी ह्यूमन बीइंग का पिक्चर ड्रॉ करोगे और ये सारे पिक्चर्स बना के आपको मैच करने। क्लियर? बहुत अच्छे से बनाना, सो डैट की मैम आपको गुड दे सके उसमें। ओके, और कलर करना चाहो तो कलर किससे करोगे? वैक्स कलर या पेंसिल कलर से। स्केच पेन या वाटर कलर बिल्कुल यूज नहीं करना। ओके, सो पहले ये लिख लो जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ आगे।
learn E and F exercise of chapter 24 and draw your own web chart in EVS notebook. Okay, then so with this exercise we have completed our syllabus, right? हमने अपनी syllabus complete कर लिए, लेकिन आप सबको क्या करना है, जो भी सेम 2 की सिलेबस है वो सारी चीजें 1 by 1 लर्न करने, और लर्न करके अपनी रफ नोटबुक होगी आपके घर में, रफ नोटबुक में लिखना है, लिख के फिर आप अपनी नोटबुक से उसे चेक करोगे और जहां भी मिस्टेक है उसको अंडरलाइन करके आपको लर्न करना है, फिर वापस लिखना है। अगर इस तरह की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक भी पता चलेगी और आपकी लर्न करने की जो प्रैक्टिस है वो लर्न भी आप कर पाओगे, लर्न करने की स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, राइट? तो हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर ली है, राइट? तो एग्जाम्स तो देने, तो अच्छी तरह लर्न करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।